बिहार की कोई एक योजना बता दीजिए। भरतनाट्यम में अभी सबसे प्रमुख जो है, जो सांसद बताइए। टेल मी डिफाइन व्हाट इज डिजिट। थोड़ा एक बार देख लेते हैं। So may I come in? हाँ जी, Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठ जाइए। Thank you, sir. साक्षी शर्मा जी Yes, sir. यूपी से बिलोंग करती हैं। जी सर। अभी जॉब में नहीं है। अभी नहीं हूँ सर। क्यों छोड़ दिया आपने? सर मैंने अटेम्प्ट जो था पूरा बिना किसी जॉब के सोचा कि अब फुल फोकस एक बारी तैयारी में देती हूँ, इसीलिए। इसीलिए छोड़ दिया। जी। और कहीं इंटरव्यू देने का मौका लगा? सर मैंने सिर्फ जॉब्स जो पहले करी हैं उनके लिए इंटरव्यू दिए हैं। पब्लिक सर्विस कमिशन का पहली यूपी बार में भी दूंगी। नहीं दिया? नहीं सर। बिहार में पहला है, फर्स्ट इंटरव्यू है आपको किसी कमीशन में। यस सर। अच्छा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का नाम बता दीजिए। यस सर। सर पहली तो हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेकंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड थर्ड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बिहार में? तो बिहार में स्टेट इलेक्शन कमीशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं। अच्छा, और बताइए। सर साथ ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये दो हैं सर। हाई कोर्ट? यस हाई कोर्ट भी। आएगा जी। चलिए, अच्छा, भारतनाट्यम से आपको शौक है? यस। कुछ और डांस का नाम बता दीजिए इंडिया के। सर क्लासिकल डांस? हाँ, क्लासिकल। जी सर, तो 8 क्लासिकल डांसेस हैं जिसमें केरला के 2 हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है सर, उत्तर प्रदेश का कथक है, मणिपुर का मणिपुरी, असम का है सत्रिया डांस, एंड उड़ीसा का ओडिसी, एंड सर आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। बिहू कहाँ का पर्व है? सर बिहू एक फोक नृत्य है जो कि असम में प्रचलित है। अच्छा, इंडिया बिहार का फोक नृत्य पता है कुछ? जी सर। बता दीजिए। सर छाऊ नृत्य, जो कि उसकी भी सरायकेला फॉर्म जो है वो झारखंड और बिहार में प्रचलित है। अच्छा, और? सर जो छाऊ नृत्य है वो 3 प्रकार का है। जो उड़ीसा में फेमस है वो मयूरभंज है, पुरुलिया वेस्ट नहीं, बंगाल बिहार में में है। आप और दूसरा कुछ? अच्छा जी सर। सर एक आपका जाट जातिन डांस है जो कि मिथिलांचल एरिया में बहुत ही फेमस है। एक कजरी नृत्य है जो कि मॉनसून के टाइम पे परफॉर्म होता है। कुछ फोक सॉन्ग्स बता दीजिए। सर फोक सॉन्ग्स में मुझे अभी इतना नहीं। याद है। अच्छा, ये बता दीजिए कि बिहार की कोई एक महिला मंत्री? जी सर। सर श्रीमती मैथिली ठाकुर, मती नहीं होगा सर, वो अनमैरिड है, तो वो तो एमएलए। एमएलए। मंत्री बताइए। मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर कोई बिहार की महिला? सर अभी मेरे माइंड में एकदम आ कोई नहीं बात रहा नहीं, है। देख लीजिएगा। आपका है कब? 2-3 20-3 जी। परसों? हाँ जी। अच्छा, फिर भी देख लीजिएगा, है ना। जी। बिहार के बारे में हो सकता है पूछा जाए आपसे। बौद्ध गया के बारे में आइडिया है कुछ? यस सर। क्यों प्रसिद्ध है ये? सर बौद्ध गया एक बहुत ही होली रिवर्ड प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। पॉइंट गिनाते जाइए 1-2। जी सर, बोध गया में जो पेड़ है, जो ट्री है, बोधि ट्री, उसी के नीचे बैठकर 12 साल तक गौतम बुद्ध जी उनको ने। इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। दूसरा और इम्पोर्टेंट सर साथ ही साथ बोध गया में जो टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, वो एक बहुत ही होलिस्टिक जगह है जहाँ पे जो टेम्पल स्तूप है। बुद्ध धर्म तो हो गया, अच्छा। उससे अलग कोई बताइए। सर गया का जो विष्णुपद टेम्पल है ये वो हुआ, दूसरा हुआ। सर और? उसके बाद पिंड दान के लिए पूरे पिंडदान के लिए वर्ल्ड प्रसिद्ध से है। यहाँ पे आते ठीक है। हैं। सर फल्गु नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है वहाँ की, जहाँ पे लोग पिंडदान के दौरान
करते, डुबकी लगाते हैं। अच्छा, और फल्गु नदी पर कोई डैम है, आइडिया है उसके बारे में? सर मुझे पढ़ना पड़ेगा ये। रबर डैम है। थैंक यू सर। ठीक है, बिहार की कोई एक योजना बता दीजिए। सर बिहार महिला मुख्यमंत्री जी ने जो महिला रोजगार योजना अभी अक्टूबर 2025 में लॉन्च करी थी। क्या है ये? सर इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको स्टार्टिंग में 10,000 रुपए की सीड फंडिंग दी जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए। एंड अगर वो बेहतरीन कार्य करती हैं तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2 लाख तक का अमाउंट उनको दिया जाएगा। चलिए, हाँ तब तक पूछिए। हाँ, ये बताएं कि नृत्यकार किस दशा में नृत्य करना नहीं चाहता, कौन से ऐसे मनोभाव होते हैं उसमें? सर अगर पब्लिक रिस्पेक्ट नहीं कर रही, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक कलाकार को डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, तो वो नहीं परफॉर्म करना चाहेंगे। अच्छा, ये नृत्य में क्या सभी तरह के मनोभाव प्रकट किए जा सकते हैं? इमोशंस सर, ये डेफिनेटली सर। शोक, क्षोभ, सबसे अच्छा किसमें, कौन से नृत्य कला में ये प्रस्तुत किया गया है? सर सारे ही नृत्यों में जो हम नवरस पढ़ते हैं, इमोशंस जो कि मेन 9 होते हैं, वो हम आराम से दिखा सकते हैं। यदि आप अपना गुरु माने, आदि गुरु, तो किसको मानती हैं नृत्य के लिए? सर जिन्होंने मुझे इस कला में सबसे पहले, उनके भी गुरु, शुरुआत मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है नृत्य? सर नृत्य की शुरुआत के हिसाब से अगर हम कहें तो सर भगवान शिव को ही माना जाएगा, क्योंकि वो एक तांडव नृत्य जो हम करते हैं, भरतनाट्यम में तांडव होता भी है, तो लॉर्ड तो शिवा। तांडव में सभी भाव हैं या? सर तांडव नृत्य में क्रोध भाव, रौद्र रूप दिखता है। सब कुछ है। चलिए, हो गया सर? ठीक हो गया ना आपका? ये तो देख रहे थे, तब तक हम सोचे बैठे रहेंगे तो देख पूछ लीजिए। पूछ ली, कंप्लीट कर पूछ ही लिया, लेते हैं। इसीलिए दिया, कंप्लीट कीजिए। इसीलिए दिए। भरतनाट्यम में अभी सबसे प्रमुख जो है, जो सांसद बताइए भरतनाट्यम की। सर सोना महापात्रा जो हैं वो हैं, पर सर उनका जो डांस फॉर्म है वो कुचिपुड़ी और सांसद हैं कि ओडिसी नहीं है। वो? जी सर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक, और सर एक ही हैं अभी, और उससे पहले जो थी श्री शोभना नारायण जी, सर, बट वो काफी पहले थी, अभी नहीं है हाल फिलहाल। और ये हेमा मालिनी कौन सा डांस करती हैं? ओके, यस सर, जी हेमा मालिनी जी भी हैं सर, थैंक यू। ये ज्योग्राफी और नृत्य में क्या संबंध है? सर ज्योग्राफी एक आपको बैलेंस दिखाता है। जी। हमारा अर्थ जो है, यूनिवर्स है, ये सब बैलेंस की बात करता है। और सर सिमिलरली डांस में एक कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और ग्रेस, हार्ट, हैंड और सोल का कोऑर्डिनेशन, ये सब हम देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से ज्योग्राफी और नृत्य भी बैलेंस और और इसको कोऑर्डिनेशन से। प्रशासन में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है? सर प्रशासन में बहुत जरूरी है कि हम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इंश्योर करें। साथ ही साथ सर डांस में ग्रेस होता है, अपनी बात को कहने का तरीका। यही बात अगर हम एक कंपैशनेट वे में कहें तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो डांस को एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरीके से लाया जा सकता है, साथ ही ठीक। पेशेंस भी। थैंक यू। शर्मा जी, Your geography is optional subject, na? यस सर। You tell me, define what is digit. तो व्हाट इज, कैन यू? Digit. डिजिट। डेजर्ट। Digit. यस सर। सर डेजर्ट या मरुस्थल एक ऐसी जगह है जहाँ नहीं पे, नहीं, you have given that you हाँ, are ठीक है, comfortable in answer in English. Yes, sir. So try to answer in English. sir, desert is an area where the annual precipitation is less than 10 centimeter. Sir, which is the biggest desert of the world? Sir, it is the Sahara Desert. If I will say that remove the very feature of hot, Sahara is the hottest desert of the world. Yes, sir. Otherwise, which desert is the biggest or largest in the world? Sir, can I take a guess? Yes. Sir, is it the Siberian Mongolian Desert? That is. अच्छा, your ideal person is Sudha Mriti, eh? Yes, sir. You tell me two important creation of Sudha Mriti. Sudha Mriti.
So after being a member of parliament, she has taken the initiative to Two create important libraries. creation means she has written several books. Okay. I am interested to know the books written by her. Okay, sir. So first is Mahashweta, and the second book is about the different mythologies of India. These two books, sir, I remember. Mahashweta is the title name, which is correct. Yes, But other is I am interested to know the exact title of the book Sir, written. now I remember the Upside Down King. Okay. Acha, have you any idea about the book titled "The How I Teach My Grandmother to Read"? Have you heard that book? Sir, I have heard about it. I have yet to read it. Yes. You tell me the two important salient features of equatorial region. Yes, sir. Sir, equatorial regions, they are the regions which do not see a lot of variations in temperature. So the temperature throughout the year remains the same. And sir, a very high amount of precipitation, almost 250 centimeter and beyond is seen. What is convectional rain? So convectional rain is the rain which is caused due to a difference which is created in the heating impact. Whether this feature is relevant to the equatorial region? Yes, sir, it is. Last question is, you tell your strength is resilient and responsible. Yes, sir. So I am making a statement, you will have to answer as per your resilient and responsible attitude of mind has brought me here for the mock interview. Yes, if you are agreeing with the statement, you give two valid reasons in support of this statement. Yes, sir. Sir, I have been trying since the last 2 months to get a date scheduled for the mock interview, since I have come from the area in near Delhi. So I tried in Delhi, then I tried in Patna, and there have been consistent calls. So that shows a resilient nature that even after being denied, I kept on trying. And so responsible means that I had told them that I will be coming at 4 p.m. because of my train. So I ensured that I reach 5 minutes before that. Very nice. You are living at Dwarika, New Delhi. Sir, no, in Your Ghaziabad. place of graduation. Yes, sir. So can you tell me very important features of Dwarika only? Sir, That has a Indraprastha. very geographical significance and it has a big significance. Yes, sir. Sir, the earlier name of Delhi, that is Indraprastha, that is located in the current place of Dwarka. That has some different feature. Okay, sir. बढ़िया है आपका, परसों है ना, जी सर. बस इसी को बनाए रखिए. एवरीथिंग इज ऑलरेडी. ड्रेस आपका यही रहेगा, जी सर. ये ड्रेस. थैंक यू सर. और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें. बाकी सब ठीक है, आपका नॉलेज भी बढ़िया है. ठीक है. सर, एक सवाल वो पूछते हैं कि आप यूपीएससी अगर देंगे तो आप यहाँ से चले जाएंगे. हाँ तो चले क्या जाएंगे, है? क्यों नहीं. हमेशा आदमी उसका जवाब है कि हाँ चले जाएंगे. फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी है ना, जी सर. उसमें पढ़ लीजिए. तो उसमें तो right है है ही कि आपका. आपको सर्वोच्चता की ओर हमेशा प्रयास करना है जाने के लिए. कहाँ रोका गया है? तो संविधान ही आपको अधिकार दिए हुए हैं, कर्तव्य है आपका. वही बात बता दीजिए ठीक है सर. कि हमेशा आदमी को शिखर पे जाने का प्रयास करना चाहिए. That is right. जी, नहीं उसका Right सीधा नहीं, जवाब duty है, है हाँ इनका, तो duty चले है. जाएंगे. अच्छा, अगर हमको जी. अपॉर्चुनिटी बिल्कुल. मिलता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे. हाँ, और कोई क्वेश्चन. सर, और सर ने जो सवाल द्वारका वाला पूछा था. द्वारिका देख लीजिएगा. That is in public domain. कोई द्वारिका is a very important. जस्ट एक मिनट, इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है. हर क्वेश्चन का आदमी जवाब नहीं दे सकता है, इसलिए ये भूल जाइए, है ना. वहां भी अगर आपका कोई जवाब आप नहीं दे सकती है क्वेश्चन का, तो उस पर चिंता नहीं करना है. आगे वाले क्वेश्चन को सोचिए कि उसके बारे में जवाब आपको देना है, इसके बारे में आप भूल जाइए, जी सर. है ना. इसलिए बहुत चिंतित नहीं होना है कि एक क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दिए या. ठीक है. वहाँ आपका क्या परफॉर्मेंस है यूपीएससी में? सर, यूपीएससी में अभी है, अटेम्प्ट तो है मेरे पास, जी. पर प्री नहीं हुआ था. जी. एंड उत्तर प्रदेश का मेंस लिखा था सर, अभी उसका रिजल्ट आया तो मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ. देखिए, जैसे जुडिशियल सर्विस में ये करते हैं, यदि दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं
तो आपका जितना मतलब 2 साल के अंदर आप जा रहे हैं तो जितना आपकी ट्रेनिंग में लगा है खर्चा वो वसूल लेते हैं। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। यदि इस तरह का कोई खर्चा वर्चा मांगेंगे तो आप नहीं, वहाँ यहाँ नहीं मांगते खर्चा। नहीं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सर्विस में चूंकि कर दिया गया है, यू आर फ्री। जो आईएएस जाना चाहता है ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेस्ट ऑफ सर, लक। थैंक यू सो मच सर।